हेलो डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं रोड्स के ऊपर या हमारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं किस तरीके से वो हमेशा गारबेज से कूड़ा करकट जो फैला हुआ बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण पासरबाई लोगों को आने जाने में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारे चाहे स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर स्कूल की वॉल्स के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें कुछ भी लिख करके, चाहे बच्चों के द्वारा किसी ने कैसे उन्हें डिसफिगर किया जाता है, या वॉशरूम जो भी है वो उनकी क्लीननेस को लेके, उनकी साफ़ सफाई को लेके हमेशा वो किस तरीके से गंदे रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो किस तरीके से हमेशा गंदे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इस और हमको देखने की ज़रूरत है। और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको वहाँ पर किस तरीके से काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पे, बट उनको समझना पड़ेगा कि उनके प्रॉपरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करने के कारण किस तरीके से सोसाइटी में लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, चाहे स्कूल में स्टूडेंट्स की बात हो या जनरल पब्लिक को। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली बस स्टैंड पे या कोई रास्ते में, जैसे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जब व्हीकल मूव करती है, तो जो आपका जो रूट है, रूट पे जो मल्टीपल पॉइंट्स पे जो भी हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करते हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस की बात करें, वहाँ की साफ़ सफाई सैनिटेशन की बात करें, उनकी मेंटेनेंस की बात करें, तो सिर्फ किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। बट कंस्ट्रक्शन के बाद, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, उसका रख रखाव को देखना, उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि रोड्स के ऊपर हमने स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों को सेंसिटाइज करने की, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, बट क्या हम उसमें सक्सेसफुल रहे? अभी अगर हम बात करें सिर्फ जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू डिवीज़न में जैसे कि मैंने देखा है, जैसे बस स्टैंड पे, चाहे मैं जम्मू बस स्टैंड की बात करूँ, कठुआ बस स्टैंड की बात करूँ या सामा बस स्टैंड की बात करूँ, तो बहुत सी गंदगी वहाँ पर आसपास में जो रहती है। तो बस स्टैंड कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो उसको मेंटेन करने में, मेंटेन का मतलब प्रॉपर्ली 100%, उनके 100% एफर्ट वहाँ पे रहने चाहिए। और साथ में पब्लिक को भी, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी मतलब रूल को वायलेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक ऐसा एक्शन जिसके थ्रू हम लोगों में रिफॉर्म ला सकें, लोगों में उस सोच को डेवलप कर सकें। लेकिन हमें ऐसा लगता है, आप ही देखते हैं कि सिर्फ मंथ में या 2 मंथ में, 3 मंथ में कोई एक कंपेन लॉन्च किया जाता है। कंपेन वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी बेसिस पे, ना कि दिल से उन चीज़ों को क्या लोगों के अंदर उन चीज़ों को उस चीज़ को सेंसिटाइज़ किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यूथ को आगे आना होगा, ना सिर्फ हमें खाली अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके या अपनी एजुकेशन को लेके, या जो हम नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो हम बातें करते हैं वो बातें सही हैं, बट एट द सेम टाइम उतनी ही इम्पोर्टेंट ये बातें भी हैं जो हम, जो जैसे जिस तरीके से जो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, और आप इन चीज़ों की इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और सीरियसनेस को समझते हैं कि इसके कारण हमारी सोसाइटी कितनी डिसफिगर्ड, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस कितनी डिसफिगर्ड हो जाती हैं, और इसके बारे में हमें अपना रोल, बीइंग यूथ, बीइंग ह्यूमन, बीइंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड बीइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमको उस और